शनिदेव ने अपनी राशि का परिवर्तन कर लिया है 29 मार्च 2025 को ही, और वो आ गए हैं मीन राशि में। एक जल तत्व की राशि में अभी गोचर कर रहे हैं, जहां पहले से ही कई सारे ग्रह विद्यमान हैं, और विशेषकर जो शनि और राहु की युति है उसकी वजह से बहुत ही बवंडर हो रहे हैं। पिशाच योग, श्रापित योग, इस तरह के, इसके अलावा अन्य ग्रहों के साथ मिलकर भी बहुत सारे योग बन रहे हैं। मीन्स सभी जगह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्याएं केवल दैनिक जीवन में ही लोगों के नहीं आ रही है, बहुत बड़े अगर विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखें तो भी बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही है। और वो जो ज्यादा समस्याएं विशेषकर धन संबंधित मामलों में ही आ रही है। तो ये जो सारी परिस्थितियां, इनको कौन थोड़ा सुधार सकता है? तो वो देवगुरु बृहस्पति ही सुधार सकते हैं। हालांकि वो अपनी राशि का परिवर्तन तो 15 मई 2025 को करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही इन सारी ही समस्याओं को थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए वो अपने नक्षत्र का परिवर्तन कर रहे हैं। मीन्स वो एक नए नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में 10 अप्रैल 2025 को ही प्रवेश करने वाले हैं। यूं तो देवगुरु बृहस्पति किसी भी राशि में जब गोचर करते हैं तो 1 साल और 1 महीना मीन्स 13 महीने तक उनका समय रहता है गोचर का। और इस तरह से अगर पूरे 27 नक्षत्रों को अगर वो गोचर करते हैं तो हर एक नक्षत्र में उनके गोचर का जो समय होता है वो कम से कम 18 साल जितना होता है कि वो एक पर्टिकुलर नक्षत्र में तभी आते हैं। लेकिन अभी जो मृगशिरा नक्षत्र में वो गोचर करेंगे वो बड़ा ही स्पीड से होने वाला है, क्योंकि 10 अप्रैल 2025 को ही देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और वहीं पे 14 मई 2025 के बाद वाला जो समय है टिल 14 जून 2025 तक वो मिथुन राशि में जब गोचर करेंगे तब तक ही मृगशिरा नक्षत्र में रहने वाले हैं। उसके बाद वो आगे दूसरे नक्षत्र में चले जाएंगे, तो उसके भी फलाफल जरूर सभी राशियों को अलग तरह से मिलने वाले हैं। तो ये जो नक्षत्र का परिवर्तन है बहुत स्पीड से होने वाला है, तो सारी ही चीजें भी बड़ी ही स्पीड से होने वाली है। और इस वर्ष यूं भी देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो अतिचारी गोचर होने वाला है। आपने अक्सर ही वीडियोस में सुना होगा कि कुछ ग्रहों का कभी तो वक्री हो जाते हैं, कभी अस्त होते हैं, और कम समय आपने ये सुना होगा कि कोई ग्रह तेज गति से चल रहा है तो उसे अतिचारी गोचर कहा जाता है। तो इस वर्ष बिल्कुल देवगुरु बृहस्पति अपना जो गोचर है वो तेज गति से करेंगे। तो वो केवल एक ही राशि में नहीं गोचर करेंगे 13 महीने तक, वो 2 राशियों में गोचर करेंगे। भले ही उसका जो ड्यूरेशन होगा वो थोड़ा कम होगा, लेकिन हाँ होगा। तो जब भी अतिचारी गोचर होता है, तो जब स्पीड से कोई ग्रह घूमता है तो वो अपने जो भी शुभाशुभ फल है उनमें भी जरूर तीव्रता लाता है। तो ये वाला जो साल है बिल्कुल वैसे ही है। एट प्रेजेंट तो हम बात करने वाले हैं कि 10 अप्रैल जब मृगशिरा नक्षत्र में बृहस्पति देव आएंगे तो क्या कुछ लेकर आने वाले हैं देश दुनिया में। जो अभी वर्तमान में जो समस्याएं चल रही है, क्या उनमें कुछ कमी आएगी? बिल्कुल डेफिनेटली कमी आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है मृगशिरा नक्षत्र। इसके जो स्वामी होते हैं वो मंगल हैं, और इसके जो देवता हैं वो चंद्रमा है। तो अभी क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति मंगल और चंद्रमा की ऊर्जा से भी संचालित होंगे। तो कहीं ना कहीं शनि और राहु की जो चीजें हैं, जो विशेषकर बेईमानी जिसे हम कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, तेजी कहते हैं, लेकिन अलग तरह की तेजी, वहीं पे कुछ शनिदेव का काम होता है डिले करवाना। तो वो सारी चीजों में कमी जो करने के लिए आ गए हैं वो देवगुरु बृहस्पति का इस नक्षत्र परिवर्तन की वजह से बहुत अधिक प्रभाव होगा। तो सबसे पहले तो जाने कि जो ये नक्षत्र है वो क्या है। तो मृगशिरा नक्षत्र, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि मृग मीन्स हिरण, शीरा मीन्स सिर, मीन्स हिरण के सिर वाला ये नक्षत्र है। तो हिरण को हम किन चीजों के लिए जानते हैं कि सबसे चपल, तेज और बहुत ही सतर्क, जिसको हम कहते हैं ना, वैसा एक जानवर है ये। आपने जब भी हिरण को देखा होगा तो बहुत स्पीड से, प्लस जब वो कुलांचे मारता है तो बहुत दूरी तक मारता है। मीन्स नॉर्मल स्टेप्स नहीं होते हैं उसके, बहुत तेज तेज वो कुलांचे मार के रास्ता पास करता है या चीजें पास करता है।
वहीं पे उसके सिर पे आपने देखे होंगे जो सींग होते हैं वो हमेशा अलर्ट मोड में रहता है और वो हमेशा अपना जो सिर है इधर उधर घुमाता रहता है। मीन्स उसके जो ये सिंह है एंटीना की तरह ही कार्य करते हैं। तो ये जो मृगशिरा नक्षत्र है बिल्कुल ऐसे ही फल देने वाला है कि यहाँ पर चीजें बहुत तेजी से घटित होने वाली है। तो जब ये नक्षत्र चलेगा तब हम लोगों को क्या करना है, जो भी हमारे सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको देखना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है और उसको अवेल भी करना है। मीन्स आपको एक्शन भी लेना है, बिल्कुल एक हिरण की तरह ही बहुत तेजी से कार्य करना है। तो ये जो मृगशिरा नक्षत्र है, वही जैसे इसका जो स्वामी है मंगल है, तो यहाँ पर मंगल की जो ऊर्जा है, मंगल क्या है, स्फूर्तिमान ग्रह है, बहुत ज्यादा, बहुत ही फास्ट चलने वाला, निर्णय लेने वाला, बलशाली, जहां पर चीजों को संयमित या संतुलित करने की एक ऊर्जा होती है, जहां पर एक ऑर्डर होता है, कमांड होता है, वो वाली स्थितियां भी ये मृगशिरा नक्षत्र में जब बृहस्पति देव गोचर करेंगे तो देने वाले हैं। वहीं पे चंद्रमा, चंद्रमा की शुभता भी हमको मिलने वाली है क्योंकि चंद्रमा इस नक्षत्र के देवता हैं। तो चंद्रमा से जो गवर्नड जितनी भी चीजें हैं वो भी अभी बहुत ज्यादा प्रभावी रहने वाली है। इस नक्षत्र में 2 राशियां आएगी। वृषभ राशि में तो एट प्रेजेंट बृहस्पति देव गोचर ही कर रहे हैं, तो 10 अप्रैल को वृषभ राशि में ही मृगशिरा नक्षत्र में बृहस्पति देव गोचर करेंगे। बृहस्पति देव का ये जो गोचर वृषभ राशि में है, तो यहाँ पर वृषभ राशि के स्वामी है स्वयं शुक्र। तो अभी ज्यादा जो फोकस होगी 1 महीने तक, टिल 14 मई तक, क्योंकि वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो जितनी भी धन संबंधित मामले हैं पूरे देश दुनिया में से लेके व्यक्तिगत हमारे खुद के अपने, तो उन सभी मामलों में कुछ न कुछ पॉजिटिव चीजें अवश्य ही होंगी। लेकिन उन सभी पॉजिटिव चीजों को हमको देखना, सोचना और समझ के काम में आगे लेना होगा। जैसे इस समय में अगर हम देखें कि अगर किसी के भी कुंडली में वृषभ राशि जहां पर स्थित है और उस भाव से संबंधित जो भी फल मिलेंगे, क्योंकि अभी आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा कि इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन पर कैसा पड़ेगा। तो उसके लिए अपनी पत्रिका आप जरूर निकालिए और उसमें देखिए कि वृषभ राशि कहाँ पर स्थित है। तो इस 1 महीने के पीरियड में जिस भाव में वृषभ राशि आपके चार्ट में स्थित होगी, उस भाव से संबंधित जो भी धन संबंधित जो फल हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। सपोज आपको अगर धन भाव में वृषभ राशि है, द्वितीय भाव में, तो इट मीन्स आपका कहीं पे भी रुका हुआ पैसा होगा तो वो आपको मिल जाएगा। कोई स्टक मनी आपकी है तो वो आपको मिल जाएगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और उसका कुछ पैसा आपको मिलने वाला है तो वो आपको मिल जाएगा। मीन्स कहीं ना कहीं से आपको पैसे का जो भी रुका हुआ चीजें थी वो आपको मिल जाएगी। अगर सपोज आपके कुंडली के 10th भाव में वृषभ राशि है तो इट मीन्स आपको कार्य क्षेत्र में जरूर कुछ एरियर मिल सकता है, इंसेंटिव हो सकता है, हाइक मिल सकता है। मीन्स आपको कहीं ना कहीं धन संबंधित आय, मीन्स धन से संबंधित कोई ना कोई अच्छी चीज जरूर होने वाली है। तो आपको यहाँ पर ये चीज जरूर देखना होगी, क्योंकि हो सकता है कि आप नक्षत्रों को नहीं देख पाए अपनी जन्म कुंडली में कि वो नक्षत्र किस राशि में कहाँ पर है, लेकिन आप वृषभ राशि को जरूर देख सकते हैं। वृषभ राशि मीन्स नंबर 2, तो 2 नंबर जहां लिखा होगा आपकी कुंडली में तो उस भाव को देखिए। तो उस भाव से संबंधित जो फल हैं आपको इस 1 महीने में अवश्य ही मिल सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि बहुत छोटा सा समय है, स्पीड से सारी चीजें चलने वाली है, तो आपको इस पूरे ही समय का उपयोग करना होगा। इसके बाद 14 मई से लेके 14 जून तक का जो समय है वो मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि में होगा, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र में वृषभ राशि और मिथुन राशि दोनों ही आती है। मिथुन राशि क्या है? कम्युनिकेशन, वाणी, हमारी बोलचाल, हमारी भाषा, हमारी बुद्धि, हमारा बिजनेस भी। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फोकस होने वाला है वो कम्युनिकेशन पे। तो 15 मई से लेके 14 जून तक का जो समय होगा वो आपको ये देखना है कि आपके पर्टिकुलर चार्ट में बुध कहाँ पर है। अगर मिथुन राशि 3 नंबर जहां पर भी लिखा होगा तो उससे संबंधित कार्य आप अपनी वाणी से अवश्य ही कर सकते हैं।
आप कम्युनिकेशन के द्वारा आप कोई भी काम कर सकते हैं। सपोज आपको कोई इंटरव्यू देना है तो आप अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा पॉलिश करते हैं, ब्रशअप कर लेते हैं, कुछ अच्छी चीजें आप उसमें ऐड ऑन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर व्यक्तिगत जीवन में ही बातचीत के जरिए आप कोई चीजें सुलझाना चाहते हैं तो आप वो सुलझा सकते हैं। जितने भी नए करार होते हैं, नए एग्रीमेंट होते हैं, नई डील्स होती है, तो सभी जगह क्या होता है, बातचीत होती है सबसे पहले। तो यहाँ पर ये जो 1 महीना है, मैं 14 जून तक का जो समय होगा वो केवल कम्युनिकेशन के दम पर ही चलेगा। और आप देखेंगे उस समय में बहुत सारी वार्ताएं, जो बड़े लेवल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत होगी, मीटिंग्स होगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी और कुछ न कुछ उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी निकलेगा। तो ये पूरा समय केवल 2 महीने का ही समय है। अभी 10 अप्रैल से लेके 14 जून तक का जो ये समय है, 2 महीना और कुछ दिन, तो यहीं पे ये मृगशिरा नक्षत्र बहुत स्पीड से आएगा और चला जाएगा। तो आप सबको क्या करना है, इस पर्टिकुलर समय का उपयोग करना है। विशेषकर जो पहला महीना है उसमें अपने धन संबंधित कोई भी मामले है, किसी भी तरह के, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। और जो दूसरा महीना है, मई से लेके जून तक का, वहां पर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा अपनी चीजों को आगे बढ़ाना है। तो ये लगभग सभी राशियों पर सेम ही चीजें होंगी। हाँ, व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पर, जैसे मैंने बोला भी कि जहां पर वृषभ राशि होगी, जहां पर मिथुन राशि प्लेस्ड आपके व्यक्तिगत चार्ट में होगी, तो उसके अनुसार आप उन चीजों को ज्यादा अच्छा करिए। सपोज अगर आपकी मिथुन राशि सप्तम भाव में है और आपके जो व्यक्तिगत जीवन है, वैवाहिक जीवन, वहां कुछ समस्या चल रही, या आप पार्टनरशिप में कुछ काम कर रहे हैं, वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आपको 14 मई से लेके 14 जून के समय में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, चीजों को पॉजिटिव करना है। तो आप इस तरह से अगर इस पूरे पीरियड को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। आपको कुछ मृगशिरा नक्षत्र की, जैसे ज्यादा हमको उसका लाभ लेना है या ज्यादा हमारे फेवर में कोई चीजें हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आप कोई भी देवी माँ का बीज मंत्र आप कर सकते हैं, या देवी माँ का जो रक्षा कवच है वो आप सुन सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को आप रोज पढ़ सकते हैं, तो देवी माँ का जो आशीर्वाद है आपको मिलेगा और आपकी ये जो मृगशिरा नक्षत्र की जो ऊर्जा है, आप इसको पूरा यूज कर पाएंगे। और सचमुच ये एक पॉजिटिव समय होगा 10 अप्रैल से लेके 14 जून तक, केवल और केवल एक नक्षत्र के कारण, क्योंकि यहाँ पर नक्षत्र इसमें बृहस्पति देव घूमने वाले हैं और इसमें जो ऊर्जा सम्मिलित होने वाली है वो होने वाली है मंगल की। तो यहाँ पर डिसिप्लिन भी आपको आ जाएगा और जो शनिदेव की वजह से थोड़ा लेजी या डीले करने वाला नेचर बन रहा है तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा। आप थोड़ा सा, क्योंकि मंगल जल्दी चीजें करवाते हैं, क्विक स्फूर्तिवान स्टार है वो, साथ ही डिसिप्लिन उसे बहुत पसंद है। तो आपकी जो सारी चीजें हैं जो अभी रुकी पड़ी थी वो अब अचानक से ही स्पीड अप होने लगेगी। तो आप सभी को 10 अप्रैल के बाद के इस समय का जरूर उपयोग करना चाहिए। फिर जब 14 मई को बृहस्पति देव अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तो ऑब्वियसली सभी राशियों पर बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है। तो मैं सभी राशियों के लिए डेडिकेटेड वीडियो आप सबसे शेयर करने वाली हूँ, तो इंतजार कीजिए मेरे सभी वीडियोस का जो देवगुरु बृहस्पति के गोचर पर आधारित होंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।